जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और देखिए, यह वीडियो नंबर 21 है। इससे पहले हमने 20 वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा हो तो आप वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा और वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय का हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि एक कस्बे की जनसंख्या कितना है, 10,000 है। ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष के दौरान इसमें 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष के दौरान इसमें 20% की कमी हुई और तीसरे वर्ष के दौरान इसमें 30% की वृद्धि हुई। तो 3 वर्ष के बाद बताना है कि जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, 3 वर्ष के बाद जो है आपको इसकी सारी जनसंख्या बतानी है कि कितनी है। ठीक है, तो वर्तमान में यहाँ पे 10,000 जनसंख्या दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो हम सक्सेसिव केस से बनाएंगे। सक्सेसिव में क्या होता है कि देखिए 10% है तो 10% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिएगा तो 1/10 होता है। ठीक है, और 1/10 है यानी, और इसमें जो है क्या बोल रहा है, वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा, यह प्लस हो जाएगा। और अगर कमी बोलता है तो यह क्या हो जाता है, माइनस होता है, माने माइनस हो जाता है। यानी कि 10 से क्या है, वृद्धि हो रहा है तो 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम 20% को भी करेंगे और 30% को भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एकाएक करके इन सभी को करते हैं। तो पहले वर्ष में क्या है, 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे 20% की कमी हो रही है दूसरे वर्ष में, तो दूसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 1/5। तो यहाँ पे कमी हो रही है तो 5 से कितना हो जाएगा, 1 कम होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है कि 30% की वृद्धि हो रही है। तो 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे यहीं पे हम काट देते हैं। तो यह कितना बार में कटेगा, तो 2×5 = 10 बार में कटेगा और यह 2 दूना का 4 कटेगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कराइएगा तो यह 10 50 25 और 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, यह 250 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ वहाँ पे जो मल्टीप्लाई कराइएगा, यहाँ पे 11 × 2 × 13, तो इसका मल्टीप्लाई कराइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा आपका 286 आ जाएगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे 286 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि यह जो है आपका जो है, यह जो डाटा दिया गया यह क्या है, वर्तमान जनसंख्या है। और यह जो डाटा है यह आपका 3 वर्ष के बाद वाली जनसंख्या है। यानी कि 250 बराबर आपको क्या करना है, यहाँ से आप करिएगा, यहाँ से 250 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 10,000। ठीक है, 250 बराबर 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इससे काटिएगा तो 25 चौका कितने बारे में, 25 चौका 100 जाएगा और 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 1 रेशियो का मान आपका कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमें कितना निकालना है, हमें जो निकालना है 3 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या होगी, तो हमें 286 बराबर निकालना है। तो इसमें क्या करिएगा कि 286 में मल्टीप्लाई 40 करा दीजिएगा। तो 246 × 40 कराइएगा तो यहाँ से आपका जो निकल कर आएगा 1 0 तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि 6 चौका कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 होगा। उसके बाद 8 से 4 में गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32 और 2 कितना हो जाएगा, 32 2 34 हो जाएगा। हासिल कितना, 3 और 4 तिहाई कितना होता है, 4 तिहाई वाले 4 दूना का क्या होता है, 4 दूना का 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि 11,440 जो है 3 साल के बाद जो है आपकी जनसंख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जगह। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए यह जो लाइन था, यह जो है था वर्तमान जनसंख्या थी और यह जो है 3 वर्ष के बाद बढ़ी या घटी हुई जनसंख्या थी। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे 250 आया और यहाँ पे 286 आया। तो यह जो 286 है यह वर्तमान जनसंख्या, यानी कि इतना बराबर जो है आपका क्या दिया है, इतना बराबर आपका यह 10,000 जनसंख्या दिया है। तो इसके 10,000 बटा 250 करेंगे तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। उसके बाद हम 3 साल के बाद जनसंख्या जो है ये आपका कितना दिया है, 286 दिया है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 40 से, तो आपका जो मान निकल कर आएगा वह 3 वर्ष के बाद वाली जनसंख्या निकल कर आएगी। तो 11,440 जो है यह जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए, प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 200 ग्राम मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 2:3 के अनुपात में है। तो अनुपात 3:2 बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली तांबे की मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो यह एक तांबा है और यह जस्ता है। ठीक है, अब इनका जो अनुपात क्या दिया है, तो तांबा का 2:3 दिया है और बोल रहा है कि अगर इस अनुपात को हमें 3:2 बनाना हो तो बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली तांबे की मात्रा कितनी होगी। मतलब
इस अनुपात को अगर हम इस अनुपात में लाएं तो इसमें कितने तांबा मिलाएंगे कि यह अनुपात आ जाएगा। तो हमें क्या मिलाना है, हमें तांबा मिलाना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है तांबा को मिलाना है, तांबा को मिलाना है, यानी कि जस्ता क्या है, जस्ता यहाँ पे भी बराबर होगी और यहाँ पे भी बराबर होगी, परंतु इनका रेशियो बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आपका रेशियो यहाँ पे निकल गया, एक्चुअल रेशियो कितना हो जाएगा, 2 अनुपात यहाँ पे 6 आ जाएगा। सॉरी, ये 2 2 मल्टीप्लाई हुआ था, कितना हो जाएगा, 4 रेशियो 4 अनुपात 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 अनुपात 6 आ जाएगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो तो दोनों शर्तों में जो यह क्या हो गया, 6 6 बराबर हो गई, यानी कि जस्ता का जो अनुपात है वह बराबर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें कितना वृद्धि हुआ है इसमें, तो इसमें देखिए 5 रेशियो का वृद्धि हुआ है। कितने रेशियो का है, तो 5 रेशियो का वृद्धि हुआ है, 4 से 9 हो गया है। तो अब बस हमें इसी 5 रेशियो का मान निकालना है कि इसका क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो पहला बोला था कि 200 ग्राम जो है मिश्रण है, तो 200 ग्राम यह वाला मिश्रण है, तो यह 4 और 6, 4 6 मिलकर कितना हो गया, 4 6 मिलकर 10 हो गए। तो 10 बराबर आपका कितना दिया है, 10 बराबर आपका 200 दिया है। तो अगर यहाँ से निकालिएगा 5 बराबर, हमें 5 की वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे कितना का वृद्धि हो रहा है, 5 का वृद्धि हो रहा है। तो 5 निकालने के लिए यहाँ पे क्या करें, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर भाग दीजिएगा तो 2 5 10 हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो यह 100 आ जाएगा। यानी कि 5 रेशियो का मान कितना आ गया, 100 आ गया, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 100 कितना 100 ग्राम अगर हम तांबे मिलाते हैं तो आपका जो अनुपात 2 अनुपात जो 3 है, यह जो है कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम 100 ग्राम तांबा मिलाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत आय कितना है, औसत वेतन कितना है, 95 रुपया है। 15 अधिकारियों का औसत वेतन कितना है, 525 रुपया है, और शेष का औसत वेतन कितना है, 85 रुपया है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या में ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे गौर करिएगा, कुल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। और देखिए एलिगेशन में क्या होता है कि अगर आप औसत वेतन में अगर क्या करते हैं, औसत वेतन में अगर आप एलिगेशन निकालते हैं, लगाते हैं, तो आपका जो रेशियो निकल कर आता है वह क्या आता है, तो वह कर्मचारियों की संख्या आती है। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले आपको देखिए कि यहाँ पे दिया है कार्यालय में कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति औसत आय 95 रुपया है। तो यह जो है 95 रुपया है, टोटल व्यक्तियों का कर्मचारियों का है। ठीक है, एक कार्यालय में जितने भी सभी कर्मचारी, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत आय कितना 95 रुपया है। और यहाँ पे 15 व्यक्तियों का, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 15 व्यक्तियों कर्मचारी जो है इनका औसत वेतन कितना है। तो इनका औसत वेतन यहाँ पे हम पहले इनको मिटा देते हैं, यह जो है बाद का रेशियो है। चलिए इसको पहले भी लिख लीजिएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 15 आदमी का जो रेशियो है वह कितना है, 15 है। ठीक है, यह 75 ना हो जाए, 15 है। तो 15 आदमियों का औसत वेतन कितना है, 525 है। ठीक है, 525 रुपया है। उसके बाद बोल रहा है और शेष का औसत वेतन 85 रुपया। तो शेष हमें मालूम नहीं है, 15 का मालूम है और सभी का मालूम है। तो शेष का क्या होगा, शेष का यहाँ पे 85 दिया है, और सभी का, इन सभी का मिलाकर कितना दिया है, 95 दिया है। तो इस तरह से एलिगेशन बनाया जाता है। तो एलिगेशन में क्या हो जाता है, पहले जो कुछ आधा आधा करके जिनका भी दिया होता है उनका लिख लेते हैं, और बीच में सभी का जो है औसत दिया रहता है उनको लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो हम इनका डिफरेंस लेते हैं, क्रॉसली डिफरेंस लेते हैं। तो ऐसे लीजिएगा, और देखिए जो बीच वाला संख्या आता है वह इन दोनों के बीच का होता है, यानी कि 525 से कम होगा तो 85 से अधिक होगा। तो देखिए 85 से यह कितना अधिक है, तो 85 से जो यह 10 अधिक है। अब यहाँ 525 से हम 525 से 95 को घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचा 2, हाथ से लीजिएगा 12, 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा। यदि 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच गया 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि 430 जो है आपका यहाँ पे आ रहा है। कितना आ रहा है, 430 आ रहा है। तो 430 आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है इसके रेशियो का मान यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 अनुपात जो है 43 आ जाएगा, 1 अनुपात 43 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए एक रेशियो का मान कितना दिया है, तो एक रेशियो का मान यहाँ पे 15 दिया है। तो यहाँ पे 43 रेशियो का मान x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 43 में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ से आप 1 बराबर आपका क्या हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ से 43 बराबर क्या हो जाएगा, तो 43 × 15 करा दीजिएगा। तो 43 × 15 कराइएगा तो
क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कराइए। तो यहाँ पे से जब मल्टीप्लाई करें तो 15 3 45 का 5, हाथ में हार्सल कितना 4, और 15 चौका 60, 60 और 4 कितना होता है, तो 60 और 4 जो है 64 होता है, यानी कि 645 आ रहा है। तो ये 645 x का मान है, हमें निकालना क्या है, हमें कुल संख्या निकालना है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 645, और पहले कितने थे, तो पहले 15 थे। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 645 और 15 जोड़िएगा, यहाँ पे 15 जोड़ दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, तो यह निकल कर आ जाएगा 660। तो 660 जो है उस कार्यालय में सभी कर्मचारी कितने होंगे, 660 होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 660। कुल संख्या कितनी है, तो 660 है। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1 रुपये के 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को कितना 40% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कभी भी आप प्रैक्टिस सेट करिए तो वहाँ पे जो क्वेश्चन जो है आसानी से पढ़िएगा, एक लाइन में पढ़िएगा, एक ही बार में पढ़ जाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, तो इसको देखिए इस तरह का प्रश्न को कैसे करते हैं, सिंपली एक लाइन में इसको बनाया जा सकता है। 1 रुपये में यह ऊपर रुपया है और नीचे जो है संतरों की संख्या है। तो 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर जो है उसे 40% की हानि हो रही है। तो 40% की हानि हो रही है तो कितने में बेचा जा रहा है, तो 60% में बेचा जा रहा है। ठीक है, 60% में बेचा जा रहा है। उसके बाद इसका सेम नीचे लिखेगा कि तो उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ हो यानी कि 120%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो यहाँ पे कैसे होगा, 1/32 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 120 होगा, इक्वल टू 1 यहाँ पे x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा, और यहाँ से 60 से आप इसको काटिएगा, 60 दूना का 120 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से काटिएगा तो यह जो है 16 आएगा। तो x इधर भाग दे रहा है, इधर आएगा तो गुना करेगा, और यह 16 इधर भाग दे रहा है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुना करेगा, यानी कि यहाँ पे x बराबर 16 आ जाएगा। यानी कि 16 संतरे 1 रुपये में अगर बेचे जाएँ, 1 रुपये में 32 संतरे बेचने के बजाय 1 रुपये में 16 संतरे बेचे जाएंगे, तो उसे 40% हानि की जगह पर कितना 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। यदि काम अगले 4 दिनों में समाप्त हो जाता है तो सी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए है और बी है। तो ए इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है, और वहीं पे बी जो है उस काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो आपका टोटल काम निकल कर आ जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 20 तिया का 60 और 15 चौका 60। तो यहाँ पे ए की क्षमता 3 आ गई और बी की क्षमता 4 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यदि उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ काम किया, तो 6 दिनों तक काम किया तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, क्षमता 7 हो जाएगी। और 7 की क्षमता से इन्होंने 6 दिन काम किया तो 6 7 42, यानी 42 काम इन्होंने कर दिया। तो 42 इसमें से हम घटा देंगे तो शेष काम कितना बच जाएगा, 18 काम बच जाएगा। ठीक है, तो अब इस 18 काम करने के लिए जो है बी को सी से बदल दिया जाता है। यानी कि इस 18 काम को करने के लिए कौन व्यक्ति कर रहे हैं, तो 18 काम करने के लिए यहाँ पे ए और सी मिलकर कर रहे हैं, बी हट जा रहा है और उसके बाद सी उसमें शामिल हो जा रहा है। तो ए और सी मिलकर यहाँ पे उस काम को 18 काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं। तो 4 से यहाँ पे काटिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 चौका 16 और 4 पॉइंट आएगा, 2 जीरो होगा, 20 हो जाएगा। तो 4 5 20, यानी कि ए प्लस सी जो है उसको 4.3 दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, 4.5 दिनों में समाप्त कर देंगे। और देखिए अब यहाँ पे ए का क्षमता कितना है, तो ए का क्षमता यहाँ पे 3 है, और प्लस यहाँ पे सी 4.5 हो जाएगा। तो सी की क्षमता यहाँ पे निकल कर कितना आ जाएगा, तो सी की क्षमता निकल कर आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 1.5 की क्षमता से अगर सी, क्वेश्चन में देखिए बोला है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो 1.5 की क्षमता से अगर 60 काम करना हो तो उसे करने में कितने समय लगेंगे, तो क्या करिएगा यहाँ पे 60/1.5
5 से भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 60 बटा, इसको क्या कर सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो यहाँ 3 से यहाँ पे काटेगा तो 3 दूना का 6 और 0, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 40। तो 40 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 दिन में जो सी है, 40 दिनों में जो सी है उस टोटल काम को जो है अकेले समाप्त कर देगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ए जो है ये 20 दिनों में काम कर रहा है और बी जो है 15 दिनों में पूरा कर रहा है। तो यहाँ से हमने दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 60 आ गया। 60 में अब हम इनके दिनों से भाग दिए तो क्या इनकी क्षमता निकल कर आ गई। तो ए की क्षमता 3 आई और बी की क्षमता 4 आई। तो इस हिसाब से अगर यह दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 6 दिन तक काम करते हैं तो 6 7 42, यानी कि 42 काम इन्होंने कर दिया। तो 42 हमने टोटल काम से घटाया तो कितना 18 काम बच गया। अब 18 काम को करने के लिए जो है बी हट जाता है और उसके बाद ए के साथ सी काम करता है, और 18 काम करने के लिए ए और सी मिलकर कितना दिनों में, यहाँ पे देखिए ए और सी मिलकर 4 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से इन दोनों की क्षमता अगर निकल कर आ जाएगी, जिस तरह से यहाँ पे हमने इन दोनों की क्षमता 7 लिखा है, तो इसी तरह से यहाँ से इन दोनों की क्षमता कितने 4.5 आ जा रहा है। तो 4.5 आ, जहाँ से ए की क्षमता 3 है तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 1.5 हो जाएगी। यानी कि यहाँ से यही हमें मेन रूप से निकालना था 1.5। तो सी की क्षमता 1.5 आ गई और टोटल काम हमारा कितना है 60 है। तो यह 60 काम को कितने दिनों में कर देगा, तो 60 बटा 1.5 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका जो दिन निकल कर आ जाएगा 40 दिनों में काम कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 3 छात्रों की गति 2:3 और 4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने के लिए इन छात्रों द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको यहाँ पे गति का अनुपात दिया हो और दूरी का अनुपात निकालना हो, तो गति और दूरी, ठीक है, क्या निकालना है, यहाँ पे समय का अनुपात निकालना है, और दूरी जो है समान हो। कभी भी दूरी समान हो और गति का उनका अनुपात दिया हो, समय का अनुपात निकालना हो, तो क्या होता है कि उस स्थिति में जो है इनका इन्वर्स ही इनका समय हो जाता है। यानी कि देखिए 2:3:4 यह इनके स्पीड का रेशियो है। तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो यह कब होता है, तो यह अगर समान दूरी हो तभी ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ पे जो इनका एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका जो 12 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 1/12 से 2 में इसमें क्या क्या 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अनुपात यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद यहाँ पे अनुपात 1/4 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। अब यहाँ से काटिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो 3 चौका 12 आ जाएगा, और यहाँ से काटिएगा तो 4 तिया का 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आंसर आपका क्या निकल कर आएगा, तो 6:4:3 यही आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस रेशियो में जो है इनके समय का अनुपात आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6:4:3। ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में और पाइप बी इसे 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एकांतर समय पर खोला जाता है तो आधा टैंक कितने घंटे में भरे जाएंगे। ठीक है, यदि देखिए क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए तो उसको एकाग्रता के साथ पढ़िए, यानी कि क्वेश्चन पढ़ते समय आपका जो ध्यान है केवल क्वेश्चन पे होना चाहिए, तभी जाकर आप सवाल आसानी से बना सकते हैं। पाइप ए जो है एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, पाइप ए जो है 4 घंटा में भर सकता है और पाइप बी जो है इसे 6 घंटा में भर सकता है। यदि उन्हें एकांतर समय पर खोला जाता है तो आधा टैंक भरना है। ठीक है, आधा टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले आप टैंक की क्षमता निकालिए, तो इनका एलसीएम लीजिएगा तो टैंक की क्षमता निकल कर आ जाएगी। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। 4 से 12 में भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, और यहाँ से 6 से 12 में भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। तो यह इनकी क्षमता हुई। अब देखिए अब क्षमता आ गई, अब हमें यहाँ क्या करना है, तो इनको एकांतर काम कराना है, यानी कि एक दिन यह काम करता है तो दूसरा दिन यह काम करता है, यानी जिस दिन यह काम करेगा उस दिन यह बंद रहेगा और जिस दिन यह काम करेगा उस दिन यह बंद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका आधा काम कराना है। तो आधा काम कराएगा तो यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा तो कितना 6 काम हमको कराना है। तो अगर पहला दिन कराए तो पहला दिन अगर ए काम करता है और यहाँ पे बी है, तो पहला दिन अगर ए काम करता है तो यह ए काम 3 काम कर दिया। दूसरा दिन बी आया तो यह 2 काम कर दिया, तो 3 और 2 5 हो गया।
5 काम हो गया तो एक बच गया, और यह कितने दिन में हुआ तो यह 2 दिनों में, एक दिन यह काम किया और एक दिन यह काम किया, यानी कि 2 दिनों में जो है 5 काम हो गया। 5 काम यहाँ पे हो गया, 2 दिनों में 5 काम हो गया। तो बच गया कितना काम, एक काम बच गया, क्योंकि हमें आधा काम करना था, 6 काम करना था, जिसमें से 5 कंप्लीट हो गया, एक काम बच गया। और एक काम करने के लिए कौन आएगा, तो पहले ए आया था, फिर यह आया, तो फिर यह वाला आएगा, ए वाला आएगा, यानी कि 1/1 काम करना है और 3 की क्षमता से करना है, तो 2:3 2.1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2.1/3 घंटे में अगर यह एकांतर रूप से काम करते हैं तो इसका जो है 2.1/3 घंटे में टोटल काम का आधा काम जो है समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है, देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है 2.1/3, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए यहीं पे आपका जो है थोड़ा सा क्वेश्चन फंस सकता है, यह समझ गए तो समझिए कि क्वेश्चन बन गया। यहाँ तक तो आप पहले भी समझ सकते हैं, क्योंकि इतना करना तो सभी को आता ही होगा। अब यहाँ से क्या किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे एकांतर समय बोला है, यानी कि एक बार यह करेगा तो दूसरा बार यह करेगा, फिर तीसरा बार यह आएगा तो चौथा बार यह आएगा। तो इस तरह से 6 घंटे काम, 6 जो यह टोटल 6 काम है, इसको करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, तो पहले 3 आया, पहला दिन मान के चलिए पहले घंटे में 3 ए आया तो वह 3 काम कर दिया। फिर दूसरे घंटे में कौन आया, बी आया, तो वह 2 काम कर दिया, यानी कि 6 में से 5 काम हो गया, बच गया आपका एक काम। और एक काम करने के लिए ए आएगा, तो ए जो है 3 के एफिशिएंसी आएगा, और एक ही काम बचा है तो 1/3 कर दीजिएगा। और पहले से 2 घंटा कर दिए हैं, तो 2.1/3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे हमारा 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष में 7% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और 5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में 1750 रुपये पर लगने वाले साधारण ब्याज के बराबर है, तो राशि ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, यहाँ पे हमें दोनों का समांतर ब्याज को बराबर कर देना है। तो पहला जो है यहाँ पे मूलधन नहीं दिया है, तो एक्स का 2 वर्षों में 7% की दर से जो है साधारण ब्याज जो यह प्राप्त होगा, वह साधारण ब्याज 1750 रुपये में 5% की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा, अब यहाँ से काटिएगा तो 2 से यह कितने बार में कट जाएगा, 2 दूना का 4 बार में कट जाएगा। 7 से इसको काटिएगा तो यह जो है 7 दूना का कितना, 7 दूना का 14 और 7 पचे 35 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे x बराबर आपका क्या निकल कर आएगा, तो 250 मल्टीप्लाई 5 दूना का हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2500। ठीक है, तो 2500 रुपया जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत ही ईजी प्रश्न था, इस तरह के प्रश्नों को छोड़ना आपके लिए जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को कभी मिस मत करिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि साधारण ब्याज पर 800 रुपये, साधारण ब्याज पर क्या है 800 रुपये, 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज दर को संख्यात्मक रूप से 3% बढ़ा दिया जाए तो कुल राशि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल को पहले आपको जो है आर निकालना होगा, इनका जो है पहले जो रेट लग रहा था उस रेट को निकालना होगा, उसके बाद उसमें 3% बढ़ाकर आपको जो है निकालना है। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे पहले 800 रुपया था, और यहाँ पे 3 वर्षों में जो है ब्याज दर से कितना 920 रुपया हो गया, यानी कि कितने का लाभ हुआ, तो 120 रुपया। तो 120 रुपया आपका ब्याज प्राप्त हुआ, और यह कितने पे हुआ, तो यह 800 पर प्राप्त हुआ। 800 पर मल्टीप्लाई 3 वर्षों में, और आपको रेट निकालना है। पहले आपको रेट निकालना होगा, बटा 100 करिएगा, तो 0 से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से इसको काटिएगा तो यह 3 चौका 12 और यहाँ पे 0 आएगा, और इस 8 से काटिएगा तो 8 पचे 40, यानी कि आर बराबर आपका कितना आ गया, आर बराबर आपका 5% आ गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बोला है कि यदि ब्याज दर को संख्यात्मक रूप से 3% बढ़ा दिया जाए, यानी कि बढ़ा देने पर क्या आ जाएगा, 5 + 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 8% ब्याज दर पे बताना है। ब्याज दर पर बताना है कि कुल राशि कितना होगा, और आपका मूलधन कितना है 800 ही रुपया है। ठीक है, तो अब 800 रुपया को आपको कितने ब्याज पर करना है, तो 800 रुपया को आपको 8% के ब्याज पे कितने वर्षों में, 3 वर्षों में बताना है कि कितना रुपया हो जाएगा। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 8 × 8 = 64
और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप करिएगा तो 4 का कितना हो जाएगा 12 और 36 का 18 और 1 हासिल 19। तो इतना रुपया ब्याज आएगा। तो ब्याज और मूलधन को हमें क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो 800 रुपया यहाँ पे आपका ब्याज है और यहाँ पे मूलधन को 192 रुपया जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 9 और 9। तो 992 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 992 रुपया जो है कुल राशि होगी, ठीक है, 3% बढ़ा देने के बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।